नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यह सेशन रहेगा 30 अक्टूबर 2023 राजस्थान करंट अफेयर्स का। इस सेशन में राजस्थान करंट अफेयर्स से संबंधित जितने ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने हैं उनकी जानकारी मैं आपके साथ साझा करूंगा और उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनकी भी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और अंत में अपने 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे साथियों राजस्थान की राजनीतिक व प्रशासनिक व्यवस्था से। तो इस सेशन को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों। शुरुआत करेंगे साथियों पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, प्रदेश की अनीता ने पैरा एशियाई खेलों में नौकायान में रजत पदक अपने नाम किया है, इनका संबंध किस जिले से है? इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों, क्यों चौथे पैरा एशियाई गेम्स है, इनसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में। आपसे पूछा है, प्रदेश की अनीता ने पैरा एशियाई खेलों में नौकायान में रजत पदक जीता है, इनका संबंध है जो रजत पदक जीता है, इनका संबंध किस जिले से है? तो आंसर होगा झुंझुनू से। कहां से है इनका संबंध? है झुंझुनू से इनका संबंध है। और इन्होंने जो रजत पदक जीता है जो मिश्रित युगल की श्रेणी थी उसमें जीता है साथियों, ये भी अपने को पता होना चाहिए। मिश्रित युगल की जो श्रेणी थी उसमें इन्होंने रजत पदक जीता है, ये भी अपने को पता होना चाहिए। मिश्रित युगल की श्रेणी में इन्होंने पदक अपने नाम किया है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इसके अलावा साथियों जो चौथा पैरा एशियाई खेल थे उसमें भारत ने कुल 111 पदक अपने नाम किए और इसमें से 29 गोल्ड जीते। कितने? 29 तो गोल्ड, 29 गोल्ड जीते हैं, 31 जीते हैं रजत, ये भी अपने को याद होना चाहिए, पूछा जा सकता है। और 51 जीते हैं कांस्य पदक। टोटल 111 जीते हैं, इसमें से भारत ने 29 गोल्ड, 31 रजत और 51 कांस्य पदक जीते हैं। चौथे पैरा एशियाई खेलों का आयोजन है जो चीन में किया गया था। और अनीता जी ने मिश्रित युगल की श्रेणी में है जो रजत पदक जीता, किसमें? नौकायान में। आगे बढ़ेंगे साथियों, चौथे जो पैरा एशियाई खेल हुए उसमें से राजस्थान की जो प्रतियोगिता परीक्षा होगी उसमें 1 या 2 क्वेश्चन पक्का आपसे पूछा जाएगा। इसी बीच आपसे पूछा है, दिसंबर 2023 में होने वाले वियतनाम में इंटरनेशनल ब्यूटी पीजेंट मिस अर्थ में भारत का प्रतिनिधित्व तो प्रियम सेन करेगी, ये किस जिले की है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आंसर है सीकर की है। कहाँ की है? सीकर की है। कौन? प्रियम सेन। प्रियम सेन है जो कहाँ की है? सीकर की है। आपसे पूछा है कि दिसंबर 2023 में वियतनाम में होने वाले इंटरनेशनल ब्यूटी प्रेजेंट में मिस अर्थ में भारत का प्रतिनिधित्व तो प्रियम सेन करेंगी, इनका संबंध किस जिले से है? राजस्थान के। तो आंसर होगा ये सीकर की रहने वाली है। इन्होंने साथियों दिल्ली में जो आयोजित हुई थी मिस अर्थ इंडिया में खिताब जीता था। मिस अर्थ इंडिया का खिताब है इन्होंने अपने नाम किया था। मिस अर्थ इंडिया का खिताब है अपने नाम किया था। नई दिल्ली में जो आयोजन हुआ था इसका, उसमें इन्होंने ये खिताब जीता था और जीतने वाली प्रथम राजस्थानी महिला बनी थी। प्रथम महिला बनी थी, ये भी अपने को पता होना चाहिए। कहाँ की है? ये सीकर की है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे पूछा है ग्रेन इंडस्ट्री एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया? ग्रेन इंडस्ट्री एक्सपो का आयोजन है जो कहाँ किया गया? तो आंसर होगा बीकानेर में किया गया। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। बीकानेर में किया गया है और पलाना बीकानेर में प्रदेश सरकार के द्वारा कहां पर है? तो बीकानेर में भी साथियों पलाना जो बीकानेर है वहां पर किया गया। पलाना बीकानेर में इसका आयोजन किया गया, ये भी अपने को पता होना चाहिए। पलाना बीकानेर में इसका आयोजन किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन है कि फोर्टिफाइड वह पोषक चावल तैयार करने हेतु हाड़ौती का प्रथम प्लांट प्रदेश में कहां लगाया जाएगा? तो आंसर होगा बूंदी में। कहां पर लगाया जाएगा? तो आंसर होगा बूंदी में। क्या? फोर्टिफाइड यानी फोर्टिफाइड वह पोषक चावल तैयार करने हेतु हाड़ौती का प्रथम प्लांट प्रदेश में कहां लगाया जाएगा? तो आंसर होगा बूंदी में लगाया जाएगा।
फोर्टिफाइड मतलब ये होगा साथियों, इन्हें कृत्रिम रूप से चावलों को तैयार किया जाएगा और कुपोषण को दूर करने के लिए इस प्रकार की स्कीम में पोषक तत्व मिलाए जाएंगे जिससे कुपोषण दूर हो। और इसका जो प्लांट है वो कहाँ लगाया जाएगा, बूंदी में लगाया जाएगा। तो साथियों आपको ही पता है कि राजस्थान में आचार संहिता लगी है जिसके चलते करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनना काफी मुश्किल है। 3 या 4 क्वेश्चन बहुत मुश्किल से बन रहे हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो अब अपने देखेंगे जो राजस्थान जीके में राजस्थान की राजनीतिक व प्रशासनिक व्यवस्था है उससे संबंधित जुड़े हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन इसमें है कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है, तो आंसर होगा जिला कलेक्टर होते हैं। आपसे पूछा है जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण है उसका अध्यक्ष कौन होता है, तो आंसर है जिला कलेक्टर जी होते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों का सर्वेक्षण करना किसका दायित्व है, तो आंसर होगा उपखंड अधिकारी का। इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों, आंसर क्या रहेगा, उपखंड अधिकारी का। आपसे पूछा है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों का सर्वेक्षण करना किसका दायित्व है, तो आंसर होगा उपखंड अधिकारी का। किसका, उपखंड अधिकारी का। जिला महिला सहायता समिति की अध्यक्षता कौन करता है, आंसर है जिला कलेक्टर करते हैं। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। आपसे पूछा है जिला महिला सहायता समिति है उसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो आंसर है जिला कलेक्टर के द्वारा की जाती है। ये क्वेश्चन साथियों, ये क्वेश्चन शायद जो ग्राम सेवक का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। कौन सा, जिला महिला सहायता समिति की अध्यक्षता कौन करता है, आंसर है जिला कलेक्टर के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है जिला स्तर पर मुख्य चुनाव अधिकारी के रूप में जिलाधीश कहलाता है, तो रिटर्निंग ऑफिसर क्या कहलाता है, रिटर्निंग ऑफिसर। कॉलेज लेक्चरर में ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो पीछे एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि जिला स्तर पर मुख्य चुनाव अधिकारी के रूप में जिलाधीश क्या कहलाता है, तो आंसर है रिटर्निंग ऑफिसर है जो कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो साथियों इस सेशन में मैंने आपके साथ राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे थे वो शेयर किए, और साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उनकी भी जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की। ये जानकारी आपको पसंद आई है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कीजिएगा। पीडीएफ का लिंक है साथियों डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, वहां से आप आसानी से डाउनलोड कर पाओगे। धन्यवाद साथियों।